फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना 11th क्लास का राजनीतिक विज्ञान का पॉलिटिक्स साइंस का एक अच्छा सा चैप्टर जिसका नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, जो कि आपके आने वाले अपकमिंग जो एग्ज़ाम होंगे बोर्ड के उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। इनमें कौन सा, फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इनमें कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? ऑप्शन पढ़ेंगे। ये नागरिकों को अधिकार को गारंटी देता है। ये शासन की विभिन्न शाखाओं को शक्तियों को अलग अलग क्षेत्र करता है। ये सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। ये कुछ साझे मूल्य की अभिव्यक्ति करता है। ये सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। आप जानते हैं संविधान कार्य करता है, हमारे लिए सोचता है, तो उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर है कि जो भी उसमें सुनिश्चित सत्ता में हमारे लोग आए वो कैसे आए, एक सुनिश्चित आए, अच्छे लोग आए। संविधान की प्रामुख्यता संसद से ज़्यादा है, यानी कि संविधान जो हमारा रोल प्ले करता है उससे भी ज़्यादा कौन प्ले करता है? संसद करता है। संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका था। संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों कहीं ज़्यादा बड़े नेता थे। संविधान ही ये बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होगी। इसका आंसर यही है, क्योंकि संविधान ही बताता है कि संसद कैसे बनाए। हम अगर पढ़ते हैं आज प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या हैं, राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं, तो हमें कहाँ से पता चलता है? संविधान से पता चलता है। और संसद क्या काम करेगी ये हमें कौन बताता है? संविधान बताता है। तो बेसिकली रोल प्ले हमारा कौन? संविधान कर रहा है। पर अब हम किसको दे देते शक्ति? संसद को दे देते हैं। आगे पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। बताइए कि कौन सा क्वेश्चन इसमें से गलत है। ये गलत और सही जो वर्ड्स होते हैं इस पर आप अच्छे से फोकस रखना, पेपर में जल्दबाजी में गलती करने की संभावना बढ़ जाती है। सो मूव ऑन। सरकार के गठन और शक्ति, उसकी शक्ति के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है। ये बात सही है। संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है और उसकी जरूरत ऐसे ही देशों में होती है। ये बात भी गलत है। संविधान एक कानूनी दस्तावेज है और आदर्शों तक सीमित ही मूल्यों से कोई सरोकार नहीं है। ऐसा नहीं है। दस्तावेजों पे नहीं, आदर्श पे भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है। संविधान एक नागरिक को नई पहचान देता है। ये बात बिल्कुल सही है। संविधान है तो हर एक इंसान को पता है कि हमारे अधिकार क्या है, इनफैक्ट हमारे मौलिक अधिकार क्या है। मूव ऑन फोर्थ क्वेश्चन। इसमें से जो भी आपके क्वेश्चन है उसको एक विशेषता की तरह बताना है। संविधान सभा में भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं हुई। इसका निर्वाचन सभी नागरिकों द्वारा नहीं हुआ था। बुनियादी रूपरेखा के बारे में आम सहमति क्या है? आपको अपने विचार बताने। तो फर्स्ट क्या क्वेश्चन कहता है, क्योंकि जिस चुनाव के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था वह सीमित मताधिकार पर था, न कि वयस्क मताधिकार पर। हालांकि इस संविधान सभा का मनोनयन ये प्रक्रिया के द्वारा अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व बनाने का प्रयास किया गया है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते। संविधान बनाने की प्रक्रिया में कोई फैसला नहीं लिया गया क्योंकि उस समय नेताओं के बीच संविधान की बुनियादी रूपरेखा के बारे में आम सहमति थी। संविधान सभा में अनेक बड़े बड़े फैसले लिए गए थे। आपको पता है जैसे कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो उसमें बड़े बड़े फैसले थे कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सदस्य में बुनियादी रूपरेखा के संबंध में आम सहमति भी नहीं थी। आम सहमति यानी कि जो हमारा ब्यूरा बना रहे थे उस टाइम पर कम्युनिटी बनी हुई थी कि ये संविधान बनाएगी, इनफैक्ट उसमें भी सहमति नहीं थी। उसमें वाद विवाद थे। विचार विमर्श के आधार पर उत्पन्न आम सहमति के आधार पर अनेक ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय किए गए जिन पर सदस्यों में मतभेद था। कुछ ऐसे भी चीजें मानी गई जिसमें से नेताओं का, जो बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान बनाया है, उनके मत थे भी, उनके मत नहीं भी थे। मूव ऑन हमारे थर्ड पार्ट पे। संविधान में कोई मौलिकता नहीं है क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों से लिया गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ें जो हमारे संविधान में लिखी गई हैं, आर्टिकल्स लिखे गए हैं, वो हमने बोरो किए, बाहर वाले देशों से बोरो किए। उसी प्रकार वो कहता है कि मौलिकता नहीं है। संविधान का अधिकांश भाग विभिन्न देशों से लिया गया है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि इस संविधान में मौलिकता नहीं है। मौलिक तो है ना, इम्पोर्टेंट तो है ना, मौलिकता तो एक निभाता है कि वो हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय संविधान में अनेक देशों के स्रोत, जैसे भारत सरकार का अधिनियम 1935 व नेहरू की रिपोर्ट 1928 तथा अन्य विकासवादी स्रोत। हम अपने चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के बारे में प्रत्येक निष्कर्ष बताइए। संविधान का निर्माण विश्वसनीय नेताओं द्वारा हुआ। विश्वसनीय यानी कि हमने उन लोगों को अपना काम दिया है
अपना संविधान बनाने के लिए उन लोगों को कहा है जिन पर हमें विश्वास था कि ये आने वाले जो हमारे कल के लिए सोच रहे हैं वो एक अच्छे तरफ जा रहे हैं, तो हमें उन पे विश्वास था, नेताओं पे, उनके लिए जनता के मन में आदर था। सही बात है। इससे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान ने शक्तियों का बंटवारा इस तरह किया कि उसमें उलट फेर मुश्किल है। अगर हम अपनी शक्तियों का बंटवारा नहीं करते तो क्या अब तक जो हमारी सरकार चलती है वो संविधान के ऊपर चलती? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि शक्तियों का बंटवारा उसी टाइम पे इतने अच्छे तरीके से किया गया था कि हम संविधान को आज भी फॉलो करते हैं, उसे उतनी ही मान्यता देते हैं जितनी कि वो 1947 में दी गई थी। इसका सेकंड क्वेश्चन, संविधान में संवर्धित सूची में 47 विषय होते हैं, केंद्रीय सूची में 97 विषय होते हैं और प्रांतीय सूची 66 विषय होते हैं। संविधान जनता की आशा और आकांक्षाओं का केंद्र है। सही बात है। जो जनता है उसका आशा और उसकी आकांक्षा किससे जुड़ी है? संविधान से जुड़ी है। संविधान में बने लोगों से जुड़ी हैं, संसद से जुड़ी हैं, फिर हमारे मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सबसे जुड़ी हैं। संविधान जनता की आशा और आकांक्षाओं का केंद्र है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार। किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों को साफ साफ निर्धारण क्यों जरूरी है? किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण इसलिए जरूरी है क्योंकि संविधान द्वारा सरकार के सभी अंगों व प्रशासन की सभी संस्थाओं में शक्तियों व जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से अलग अलग निर्धारित किया जा सकता है। अगर हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री हमारा प्रथम नहीं है, न ही राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम है। हाँ, राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं, प्रधानमंत्री से ज्यादा है, पर प्रधानमंत्री के पास भी उतनी ही शक्तियां हैं जितनी उनके पास होनी चाहिए। किसी के पास भी एकल शक्ति नहीं है कि वो पावरफुल इंसान बन सकते हैं और सब पे राजतंत्र की तरह काम कर सकते हैं। तो जिम्मेदारियों को, प्रशासन को हमने इस तरह से बनाया है, शक्ति को इस तरह बांटा है, जिम्मेदारी को इस तरह बांटा है स्पष्ट रूप से कि वे अलग अलग निर्धारित की गई हैं, ताकि सभी चुने हुए प्रतिनिधि जो हम चुनते हैं नेताओं को अपने अपने क्षेत्रों में हर कार्य तथा अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें तथा इस तरह का निर्धारण ना हो तो राज्य एक अभिनय बढ़ जाएगी और किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। शासकों की सीमा निर्धारण करना संविधान के लिए क्यों जरूरी है? क्या कोई भी संविधान हो सकता है जो नागरिकों को कोई अधिकार ना दे? शासकों की सीमा निर्धारण करने का संविधान के लिए जरूरी है क्योंकि शासकों की शक्तियों पर अंकुश लगाना, अगर कोई शासक अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो संसद जो होती है वो क्या करती है? उसकी शक्तियों पर निरंकुश लगाती है, अंकुश करती है, ताकि लोगों पर मनमानी तरीके से शासन ना कर सके। सरकार की शक्तियों को निश्चित करने के लिए आज के दौर में कोई ऐसा संविधान नहीं होगा जिसने अपने नागरिकों को अधिकार ना दिए हों। कोई भी संविधान ये नहीं कहता, लोकतंत्र ये नहीं कहता कि आप अपनी मर्जी चला सकते हैं लोगों पे। हम लोगों को, हम मतलब जनता जो होती है वो एक प्रतिनिधि चुनती है, प्रतिनिधि जनता को नहीं चुनता है। प्रश्न नंबर 8 है, पूछेंगे। जब जापान का संविधान बना तब दूसरे विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद जापान अमेरिका सेना के कब्जे में था। सही बात है। जापान के संविधान में कोई ऐसा प्रावधान होना असंभव था जो अमेरिका सेना को पसंद ना हो। भारत में संविधान बनाने का अनुभव किस तरह इससे अलग है? जब जापान का संविधान बन रहा था, ये उस टाइम की कहानी, जब जापान का संविधान बन रहा था उस समय जापान अमेरिका के सेना के नेतृत्व में था। भारतीय संविधान के बनाने की प्रक्रिया व जापान के संविधान को बनाने की प्रक्रिया में सबसे बड़ा अंतर यह है कि भारतीय संविधान एक संविधान सभा द्वारा लिखा गया था। आपको पता है, एक व्यक्ति ने नहीं लिखा था हमारा संविधान, पूरी एक सभा बैठी थी और उसके तरीके से ब्यौरा बनाया गया था और फिर हमारी जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसने पूरा संविधान बनाया था, जिसको जनता ने अप्रत्यक्ष रूप से चुना था। अप्रत्यक्ष रूप से दो तरह के चुनाव होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। जिस समय हमारा संविधान बन रहा था उस टाइम पे अप्रत्यक्ष लोग थे, नेता थे। जापान का संविधान अमेरिका सेना की निगरानी में लिखा गया था। ठीक है, हमारा जो संविधान था वो हमारे ही लोगों ने लिखा था। इट मीन्स दैट कि वो लोग हमारे भारत के थे। जैसे जापान के संविधान में अमेरिका की सेना निगरानी करी थी, पर लेकिन हमारे संविधान में कोई निगरानी नहीं कर रहा था। भारत का संविधान भारत के लोगों ने ही बनाया था, भारत के अलग अलग नेताओं ने ही बनाया था। एक क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। रजत ने पूछा, शिक्षक से पूछा, अपने टीचर से पूछा, संविधान एक 50 साल पुराना दस्तावेज है,
इस कारण पुराना पड़ चुका है। किसी ने इसको लागू करते समय मुझसे राय नहीं मांगी। ये इतनी कठिन भाषा में लिखा हुआ है कि मैं इसे समझ नहीं सकता। मुश्किल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आप मुझे बताएं कि इस दस्तावेज की बातों का पालन क्यों करूं? अगर आप शिक्षक हो तो रजत को उत्तर क्या देंगे? यानी कि आप उसके शिक्षक हो, उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा आपके एक स्टूडेंट्स ने, तो आप उसका रिप्लाई क्या करोगे? एक शिक्षक के रूप में रजत को इस प्रकार समझाया जा सकता है कि भारतीय संविधान 65 वर्ष पुराना हो चुका है, ठीक है, लेकिन ये पुराना नहीं बल्कि इससे मूल बातें आज भी प्रयोग में लाई जाती हैं। इसके अलावा हम परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार इसमें संशोधन कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अगर हम कोई नया लागू करते हैं कानून, जैसे फॉर एग्जांपल अब नया चला है हमारा साइबर क्राइम। पहले के ज़माने में साइबर क्राइम नहीं था, आज के ज़माने में साइबर क्राइम है, तो हमें संविधान में क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा। इसे जोड़ा जाएगा उसके अंदर, संशोधन में, संविधान में लिखा जाएगा, क्योंकि ये आज के टाइम पे अपराध बन चुका है। उस टाइम पे ये अपराध नहीं था, उस टाइम नहीं पता था, पर इसीलिए संविधान में संशोधन किया जाता है, क्योंकि ज़माने के साथ साथ लोग बदल रहे हैं, लोगों के साथ उनका अपराध बदल रहा है, परिस्थितियाँ बदल रही हैं, इस कारण। परंतु इतनी भी कठिन नहीं है कि इसका मूल भाव व उद्देश्य आम आदमी तक ना पहुंचाया जा सके। जो इसका मेन काम था वो वहां तक पहुंच चुका है। लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। संविधान की क्रियाकलाप के अनुभव को लेकर चर्चा 3 प्रकार की गई है। हरबंश, भारतीय संविधान एक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान करने में सफल रहा है। लोकतांत्रिक यानी कि आप लोकतांत्रिक से जुड़े हुए हैं। आप कहेंगे कि हम लोकतंत्र से अलग हैं, अपनी राजनीति से अलग है, पर नहीं। इस दुनिया में यानी कि भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति संविधान में लोकतंत्र से, संसद से, राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो हमारा जो संविधान है वो सफल रहा, लोकतंत्र है जो सफल रहा। हम लोकतंत्री देश हैं। नेहा ने संविधान में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा सुनिश्चित करने की विविधता वादा है। क्योंकि ऐसा नहीं हुआ इसलिए संविधान असफल रहे, गलत चीज है। इसने इसका जवाब दिया है नजीमा, संविधान असफल नहीं हुआ है, हमने उसे असफल बनाया है। क्या आप इन पक्ष में बात करेंगे? थैंक यू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था इतना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।